एक छोटी सी कहानी है राही। इस वीडियो में हम इसी कहानी पर बात करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। 1947 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं, राही और अनीता। दोनों जेल में बंद है। जेल में दोनों की जो बातचीत होती है वही इस कहानी का मुख्य विषय है। बातचीत के दौरान ही कहानी की जो समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, वह सामने निकल कर आती हैं। हम संवादों के जरिए कहानी पर बात करेंगे। संवाद आप जानते ही हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला संवाद है, 5-6 शेर नाज की गठरी चुराई थी, साल भर की सजा मिली। राही किस जुर्म में जेल में बंद है? तो 5-6 शेर की नाज की गठरी, अनाज नहीं है, नाज लिखा हुआ है, ध्यान रखना। कितने शेर की गठरी चुराई थी? 5-6 शेर की नाज की गठरी। कितने वर्ष की सजा मिली? साल भर की। संख्या डाटा जो है इस कहानी के अंदर, चाहे किसी भी कहानी के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो डाटा हो उसे आप जरूर याद रखना। तो कितने नाज की चोरी की थी? 5-6 शेर। कितने साल की सजा हुई? साल भर की। अगला स्टेटमेंट, जब अनीता पूछती है कि तुम चोरी क्यों करती हो, काम धंधा क्यों नहीं करती, तो राही जवाब देती है, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रोड़ी है, हम केवल मांगते खाते हैं। जाति क्या है? मांग रोड़ी। मजदूरी नहीं मिलती है, छोटी जाति से है, मांगते हैं खाते हैं। अगला कथन, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। राही जब भी बात करती है अपने कथन के अंत में सरकार लगा देती। जाहिर सी बात है, कमजोर वर्ग से आती है, छोटी जात से आती है। तो जब भी कमजोर वर्ग के लोग, छोटी जाति के लोग अपने से बड़ी जाति के लोग या बड़े लोगों से बात करते हैं तो ऐसे ही आदर सूचक शब्द अंत में लगा देते हैं। हम गरीबों को कोई नहीं, हम गरीबों का कोई नहीं है सरकार। पुलिसिया व्यवस्था पर यह कहानी जो है वह सवाल खड़ा करती है और ऐसे लोगों के ऊपर भी सवालिया निशाना जो है लगाती हैं जो सत्ता के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और गद्दी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। जेल में उसे मारा था और वहां वह अस्पताल में मर गया। अगला कथन है, कौन? राही का पति। अनीता पूछती है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो भी चोरी करते हैं? तो राही जवाब देती है कि चोरी करते हुए उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी और फिर थाने में उसकी इतनी पिटाई होती है कि हॉस्पिटल में वह दम तोड़ देता है। यानी राही का पति पुलिस की मार से मर चुका है। अगला कथन, 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं वह मर गया। उसके पति पर चार्ज क्या लगा था? 109 का। संख्या दी हुई है, आप जरूर याद रखना। साल भर की सजा और 109 का चार्ज पूछ सकता है। अगला कथन, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी, बी क्लास से ए क्लास में गई। अनीता कैसे जेल में पहुंची थी? सत्याग्रह करके। राही कैसे जेल में पहुंची थी? चोरी करके। एक को सामान्य वार्ड में रखा जाता है, एक जो है बी वार्ड में है, वहां भी वह लड़ रही है कि उसे बी वार्ड से ए वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, वीआईपी ट्रीटमेंट उसे मिले। दो स्त्री जेल में बंद है, दोनों के साथ व्यवस्था किस तरह से व्यवहार करती है वह आपको इस कहानी में साफ साफ दिखता है। अगला स्टेटमेंट, हम सभी परमात्मा की संतान हैं। बहुत अच्छा कथन है, आप याद रखना। लेखिका के मन में यह विचार, लेखिका नहीं अनीता आप कहो, अनीता के मन में यह विचार आता है कि हम दोनों स्त्री हैं, हम दोनों जेल में हैं, फिर हमारे साथ यहाँ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों होता है? हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और एक के साथ बहुत प्रताड़ना होती है। तो उसके मन में यह विचार आता है और वह कहती है, सोचती है कि हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। पेट के अन्न के लिए
चोरी करते हैं। अगला कथन, एक ओर तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन से कष्ट उठाती है, जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं। एक ओर तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं या जेल जाते हैं। अनीता ही कहती है। अगला कथन, हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। अनीता, दो ही कैरेक्टर हैं, संवाद से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कथन राही का है, कौन सा कथन अनीता का है। अगला कथन, हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। यानी एक को जेल जाने के लिए जीवन भर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, दूसरों का ताना सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, और एक बड़े गौरवान्वित होकर के कहते हैं कि हम इतनी बार जेल गए हैं, इतनी बार हमने जेल की यात्रा की है। बहरहाल, आप कितनी बार गए हैं, आप अपराधी के रूप में जाने जाते हैं या इसी तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं, या आपके अपराध से सिद्ध होता है। मान लीजिए आप जनता के हक में आवाज़ उठा रहे हैं और पुलिस आपको डिटेन करके जेल में बंद कर दे रही, तो जाहिर सी बात है आपका कद बढ़ेगा। लेकिन आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं या गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसका परिणाम आपको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ हम नहीं कह सकते कि दोनों व्यक्ति जेल में हैं, लेकिन एक को जेल जाने का सकारात्मक फल मिलता है और दूसरे को जेल जाने का नकारात्मक फल मिलता है। अपराध से सिद्ध होता है कि आपका जेल जाना आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है। अगला कथन थोड़ा लंबा है, लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कथन है। कथन है, कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? बहुत बड़ा सवाल है। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? आज ही मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा है। आप डीएस क्लासेस ब्लॉग स्पॉट पे जाओगे तो वहाँ पे यह आर्टिकल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर पढ़ना। तो वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता ही कहती है। अगला कथन, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। कोई दूसरे नहीं है, हम सब तो एक ही हैं, सब भारत माता की संतानें। फिर इसको इतनी कठोर सजा क्यों? और एक को साल भर की भी या 2 साल की भी या 1-2 महीने की भी, जितने दिन की भी सजा मिलती है उसमें वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? अगला कथन, हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। राही जैसे गरीबों के पास न घर है और न द्वार है। अगला कथन, संसार की मृग मारीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, मोह माया में। मानव का धर्म क्या है? हम असली धर्म भूलकर किसी और को ही अपना धर्म समझ लेते हैं। अगला कथन, मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है? सवाल है, मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? यानी पतित लोगों की सहायता करने से भी बड़ा कोई धर्म है? उससे भी कोई महत्तर पुण्य है? लेखिका अनीता का सवाल है, आप लेखिका का सवाल भी कह सकते हो। अगला कथन,
आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। यह सब विचार करके लेखिका देर रात में सो जाती है, बहुत देर तक विचार करती रहती है और देर से सोती है, सुबह देर तक सोई रहती है। 7 बजे का इसमें वर्णन है कि सुबह 7 बज गए अनीता जो है सोई हुई है। समय आप याद रखना, डाटा जो भी बताया जा रहा है आप याद रखना। उसी समय जेल की जो स्त्री गार्ड है वो आकर के उसे जगाती है और कहती है कि आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। एक को छोड़ा जा रहा है और दूसरी महिला जो है अभी भी जेल में बंद है। तो आपने देखा, छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के जरिए आप समाज के अंदर जो विषमताएं हैं या समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जो सत्ता का, व्यवस्था का जो आचरण है, व्यवहार है, वह बिल्कुल अलग है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लो। राही से भी सवाल पूछा जा सकता है, छोटी कहानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।